हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे भारत के पर्वत एवं पहाड़ियां। इंपोर्टेंट टॉपिक है। पर्वतों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पर्वत का कौन सी ऊंची चोटी है। सर्वोच्च चोटियों से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो इंपोर्टेंट चोटी है उनके हम क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है भारत में, उसका नाम क्या है। ए है केटू पर्वत, बी है धौलागिरी पर्वत, सी है कंचनजंगा पर्वत और डी है एवरेस्ट पर्वत। तो जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या है, वो है कंचनजंगा पर्वत है। हिमालय की जो भारत में है सबसे ऊंची चोटी, वो कौन सी है, कंचनजंगा पर्वत है। और ये कहाँ है, ये है जो उत्तर जो सिक्किम राज्य में है। कहाँ पे है ये, सिक्किम राज्य में है, नेपाल की सीमा पर है। कहाँ है ये, सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। और ये जो है कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दुनिया की जो है कौन सी है, ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन सी है, कंचनजंगा पर्वत है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि अरावली पर्वत कहाँ है, कितना इसकी लंबाई कितनी है, कितने कौन कौन से राज्यों में ये फैला हुआ है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ए महादेव हिल, बी गुरु शिखर, सी धूपगढ़ और डी डोडा बेटा। तो क्या नाम है इसका, जो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर है। कहाँ की है, अरावली पर्वत की है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है। तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है, ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, सी नीलगिरी और डी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। तो क्या नाम है इसका, इसका नाम है केटू। भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है केटू। और हिमालय की जो भारत में स्थित जो चोटी है वो कौन सी थी, कंचनजंगा थी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पर कौन सा है सबसे ऊंचा, तो ये है केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। केटू जो है विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 8,611 मीटर है। कितनी है, 8,611 मीटर है। ये कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या है, केटू नाम पड़ा है। कहाँ है ये, कश्मीर के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि जो केटू है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कौन सी है, ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, ए है डोडा बेटा, बी महेंद्रगिरी, सी अन्नाई मुड़ी और डी है नीलगिरी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अन्नाई मुड़ी। कौन सी है, अन्नाई मुड़ी है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ स्थित है, ये केरल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है, ये केरल राज्य में स्थित है। अनाईमुड़ी पश्चिम घाट या दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2,695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई। ये कौन से राज्य में है, केरल राज्य में है। कौन सी है, अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा या अन्नाईमुड़ी या महाबलेश्वर। तो क्या है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर है क्या है, डोडा बेटा है। क्या है, डोडा बेटा जो है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, और ये कौन से राज्य में है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा, नीलगिरी पर्वत जो है कौन से राज्य में है, तमिलनाडु में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी घाट एवं पूर्व घाटों का संगम होता है। कौन सी पहाड़ियों पे होता है, पश्चिमी घाट एवं पूर्व घाटों का संगम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है।
नेक्स्ट है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? महादेव चोटी, धूपगढ़, गुरु शिखर और राजपीपला हिल। तो कौन सी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ है। किसकी है? सतपुड़ा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? धूपगढ़ है। धूपगढ़ पर्वत जो है महादेव पहाड़ियां या सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पंचमढ़ी में, जो मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी है वहां पर स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये है 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट है। तो कंचनजंगा है वो किस राज्य में स्थित है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा है वो किस राज्य में है? ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। और ये दुनिया की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कैसी है? दुनिया की जो है तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी है? कंचनजंगा जो है तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये सिक्किम राज्य के कहाँ है? नेपाल की सीमा पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहाँ है? ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। कौन सी है? कंचनजंगा है। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। नेक्स्ट है, गोरो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां है वो कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी राजस्थान और डी मेघालय। तो कहाँ स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। कौन सी है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है कहाँ है? ये मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है, नंदा देवी पर्वत। जो नंदा देवी है वो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? जो नंदा देवी है वो कौन से राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? ए पंजाब, बी पश्चिम बंगाल, सी कर्नाटक और डी उत्तराखंड। तो कौन से राज्य की है? ये उत्तराखंड राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? नंदा देवी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? जो ट्रांस हिमालय उसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? पीर पंजाल, लद्दाख, जस्कर और काराकोरम। तो कौन सी है? ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है काराकोरम। कौन सी है? काराकोरम है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। कौन कौन सी है ट्रांस हिमालय की? कौन कौन सी है पर्वत श्रृंखलाएं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। जो कि काराकोरम जो है सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, माउंट डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो माउंट डोडा बेटा है वो कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो कौन से राज्य में है माउंट डोडा बेटा? ये कौन से राज्य का है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन से में है माउंट डोडा बेटा जो है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ की है? ये नीलगिरी पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, कार्डम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कौन से राज्यों की सीमा पर स्थित है कार्डम पहाड़ियां? ए है महाराष्ट्र और गोवा, बी है केरल तथा तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, डी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो कौन से राज्य की सीमा पर स्थित है कार्डम जो पहाड़ियां है? ये है बी जो है केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। इलायची पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियां हैं। और कार्डम का क्या मतलब होता है? इलायची होता है। इनको इलायची की पहाड़ियां भी कहा जाता है। कौन से राज्यों की सीमा, कौन कौन से राज्यों की सीमा पर स्थित है? केरल तथा तमिलनाडु राज्य की सीमा पर ये स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? तो कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो केवल महाराष्ट्र में विस्तृत है? ए सतपुड़ा, बी नीलगिरी, सी अरावली और डी अजंता। तो कौन सी पर्वत श्रेणी है जो केवल महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है? तो ये है अजंता। कौन सी है?
अजंता जो है केवल महाराष्ट्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है, अन्नामलाई की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं किस राज्य में है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु और डी तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या है? ये है केरल। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अन्नामुडी केरल के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? अन्नामुडी जो है केरल में स्थित है और ये पश्चिम घाट और दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,842 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार है, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी अन्नाईमुड़ी और सी पार्श्वनाथ और डी धूपगढ़। तो इसका आंसर क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है पार्श्वनाथ। कौन सी है? पार्श्वनाथ जो है छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ है ये? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सतमाला पर्वत श्रेणियां कहाँ स्थित है? जो सतमाला पर्वत है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। जो सतमाला पर्वत श्रेणी है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन से में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ये सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। कौन सी श्रेणी है? सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। कौन सी है ये सतमाला पर्वत जो है किसका है? सह्याद्री श्रेणी का हिस्सा है। एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। तो कौन से में है? ये झारखंड राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो अरावली और जो विंध्य पर्वत है उन दोनों के बीच में कौन सा पठार अवस्थित है? तो ए है ढक्कन का पठार, बी सतपुड़ा पर्वतमाला, सी मालवा का पठार और डी नीलगिरी पर्वत। तो कौन सा है? अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच में कौन सा है? तो ये है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार जो है अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, मिसमी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मिसमी की जो पहाड़ियां है वो कहाँ स्थित है? नागालैंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो कहाँ है ये मिसमी की पहाड़ियां? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी मिसमी की पहाड़ियां? नेक्स्ट है, इंपोर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में, मेकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो जो मेकल पर्वतमाला है वो कौन से राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश और डी छत्तीसगढ़। तो कौन से में है मेकल पर्वतमाला? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। कौन से में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जो गिरनार पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो कौन से राज्य में स्थित है गिरनार पहाड़ी? तो ये है गुजरात में। कौन से राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? जो महेंद्रगिरी है वो कौन से राज्य में स्थित है? राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो कौन से में है महेंद्रगिरी? तो इसका आंसर है ओडिशा। कौन से में है? ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन सा है? महेंद्रगिरी शिखर है। थैंक यू दोस्तों, ये हमारी क्लास थी। आपको ये कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।